ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। लेकिन इसके बारे में जितना लोग जानते हैं उससे कहीं ज्यादा बातें गलत जानते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ग्रीनलैंड हरा भरा होगा। कई लोग इसे अफ्रीका जितना बड़ा समझते हैं। कुछ लोग तो इसे एक अलग देश भी मानते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड की असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। आज जानते हैं ग्रीनलैंड के 20 ऐसे जियोग्राफी फैक्ट्स जो इस बर्फीले द्वीप को दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक बनाते हैं। फैक्ट नंबर 1, ग्रीनलैंड इज नॉट एक्चुअली ग्रीन। ग्रीनलैंड का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि यहाँ चारों तरफ हरियाली होगी, लेकिन इसकी लगभग 80% जमीन एक विशाल आइस शीट से ढकी हुई है। सिर्फ तटीय इलाकों में गर्मियों के दौरान थोड़ी बहुत हरियाली दिखाई देती है। इतिहासकारों का मानना है कि लगभग 1000 साल पहले वाइकिंग खोजी एरिक द रेड ने इस जगह का नाम ग्रीनलैंड इसलिए रखा था ताकि ज्यादा लोग यहाँ बसने के लिए आकर्षित हों। यानी ग्रीनलैंड का नाम उसकी वास्तविकता से बिल्कुल उल्टा है। फैक्ट नंबर 2, द वर्ल्ड मैप इज लाइंग टू यू। अगर आपने कभी स्कूल का विश्व मानचित्र देखा होगा तो ग्रीनलैंड लगभग पूरे अफ्रीका जितना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन यह सिर्फ नक्शे का भ्रम है। मार्केटर प्रोजेक्शन में जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जमीन वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देने लगती है। असल में अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। यानी जो ग्रीनलैंड आपको दुनिया के सबसे बड़े देशों में दिखाई देता है, असल आकार में वह उससे काफी छोटा है। फैक्ट नंबर 3, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें क्योंकि उसे महाद्वीप माना जाता है, तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी यह भारत के कई बड़े राज्यों को मिलाकर भी उनसे बड़ा हो जाता है। लेकिन इतनी विशाल जमीन पर रहने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है। फैक्ट 4, ऑलमोस्ट नोबडी लिव्स इन द इंटीरियर। अगर ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन डेंसिटी का नक्शा देखें तो आपको एक दिलचस्प पैटर्न दिखाई देगा। लगभग सभी शहर समुद्र तट के किनारे बसे हुए हैं, जबकि अंदर का विशाल हिस्सा लगभग पूरी तरह खाली है। इसकी वजह है आइस शीट। अंदर का अधिकांश इलाका मोटी बर्फ से ढका हुआ है, जहां न खेती संभव है और न ही सामान्य तरीके से शहर बसाना। इसीलिए ग्रीनलैंड की लगभग पूरी आबादी तटीय इलाकों में रहती है। फैक्ट नंबर 5, ग्रीनलैंड हैज नो रोड नेटवर्क। ग्रीनलैंड का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पूरे देश को जोड़ने वाला कोई नेशनल हाईवे सिस्टम नहीं है। असल में अधिकांश शहर एक दूसरे से सड़क द्वारा जुड़े ही नहीं हैं। अगर आपको नुक से इलुलिसात जाना हो तो कार चलाकर पहुंचना लगभग नामुमकिन है। लोग छोटे विमान, हेलीकॉप्टर, नाव या सर्दियों में डॉग स्लेड का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के इतने बड़े इलाके में ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहद दुर्लभ है। फैक्ट नंबर 6, द आइस इज नियरली 3 किलोमीटर थिक। ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी पहचान इसकी आइस शीट है, लेकिन सिर्फ बर्फ होना ही खास बात नहीं है। कुछ जगहों पर इस बर्फ की मोटाई लगभग 3 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। यानी अगर आप इस बर्फ के ऊपर खड़े हों तो आपके नीचे 3 किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी। इसके नीचे पहाड़, घाटियां, नदियां और पूरी जमीन छिपी हुई है। वैज्ञानिक आज भी राडार टेक्नोलॉजी की मदद से इसके नीचे की दुनिया का अध्ययन कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, ग्रीनलैंड हैज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट आइस शीट। अगर अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ी आइस शीट ग्रीनलैंड में ही मौजूद है। इसमें दुनिया के मीठे पानी का बहुत बड़ा हिस्सा जमा हुआ है। अगर भविष्य में यह पूरी आइस शीट कभी पिघल जाए तो वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का स्तर लगभग 7 मीटर तक बढ़ सकता है। यही कारण है कि क्लाइमेट साइंटिस्ट्स सबसे ज्यादा निगरानी ग्रीनलैंड पर रखते हैं। फैक्ट नंबर 8, ग्रीनलैंड हैज मोर आइस देन लैंड। अगर ग्रीनलैंड का सैटेलाइट व्यू देखें तो ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह सफेद दिखाई देता है। असल में ग्रीनलैंड की लगभग 17 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि आइस शीट से ढकी हुई है। यानी इस देश में दिखाई देने वाली बर्फ का क्षेत्रफल कई बड़े देशों से भी ज्यादा है। यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल जमी हुई बर्फ की चादरों में से एक है। फैक्ट नंबर 9, ग्रीनलैंड सिट्स बिटवीन 2 ओशंस। ग्रीनलैंड सिर्फ आर्कटिक ओशन में नहीं है। इसके उत्तर में आर्कटिक ओशन है, जबकि दक्षिण और पूर्व की तरफ अटलांटिक ओशन फैला हुआ है। यानी ग्रीनलैंड 2 अलग अलग महासागरों के बीच स्थित है। यही भौगोलिक स्थिति इसे आर्कटिक और अटलांटिक दोनों क्षेत्रों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। फैक्ट नंबर 10, द आर्कटिक सर्कल क्रॉसेस ग्रीनलैंड। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध काल्पनिक रेखाओं में से एक है आर्कटिक सर्कल, और यह रेखा ग्रीनलैंड के बीच से होकर गुजरती है। इसका मतलब है कि ग्रीनलैंड के कई हिस्सों में गर्मियों के दौरान मिडनाइट सन देखने को मिलता है। यानी सूरज 24 घंटे तक पूरी तरह नहीं डूबता। वहीं सर्दियों में कई इलाकों में पोलर नाइट होती है, जहां कई दिनों तक सूरज क्षितिज के ऊपर दिखाई ही नहीं देता।
यही वजह है कि ग्रीनलैंड का मौसम और दिन रात का चक्र दुनिया के अधिकांश देशों से बिल्कुल अलग है। अगर आपको ऐसी जियोग्राफी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 11, ग्रीनलैंड हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल पार्क। ग्रीनलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क मौजूद है। इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। इसका क्षेत्रफल लगभग 9,72,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी यह फ्रांस और जर्मनी दोनों देशों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ कोई स्थायी शहर नहीं है। यहाँ सिर्फ कुछ वैज्ञानिक, सैन्य कर्मी और रिसर्च टीमें ही समय समय पर रहती हैं। अगर किसी इंसान को पूरी तरह जंगली आर्कटिक प्रकृति देखनी हो, तो शायद इससे बेहतर जगह दुनिया में बहुत कम मिलेगी। फैक्ट नंबर 12, ग्रीनलैंड हैज नो रेलवेज। दुनिया के अधिकांश देशों में रेल परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन होती है, लेकिन ग्रीनलैंड में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। यहाँ न कोई पैसेंजर ट्रेन चलती है और न ही फ्रेट रेलवे नेटवर्क मौजूद है। इसकी वजह है यहाँ की विशाल आइस शीट, ऊंचे पहाड़ और बेहद कम आबादी। यही कारण है कि लंबी दूरी की यात्रा आज भी छोटे विमान, हेलीकॉप्टर और नावों पर निर्भर करती है। फैक्ट नंबर 13, नूक इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कैपिटल। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है, लेकिन अगर आप राजधानी का नाम सुनकर बड़े बड़े शहर की कल्पना कर रहे हैं, तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। नूक की आबादी लगभग 20,000 के आसपास है, यानी भारत के कई छोटे कस्बों से भी कम। फिर भी यहीं से पूरे ग्रीनलैंड की सरकार चलती है, यहीं संसद है, यहीं विश्वविद्यालय है और यहीं देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी स्थित है। फैक्ट नंबर 14, ग्रीनलैंड क्रिएट्स इट्स ओन आइसबर्ग्स। ग्रीनलैंड की सबसे शानदार प्राकृतिक चीजों में से एक हैं इसके आइसबर्ग्स। पूरे द्वीप में हजारों ग्लेशियर धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ते रहते हैं। जब इन ग्लेशियर्स के बड़े बड़े हिस्से टूटकर समुद्र में गिरते हैं, तो विशाल आइसबर्ग्स बनते हैं। कुछ आइसबर्ग्स इतने बड़े होते हैं कि सैटेलाइट इमेजेस में भी साफ दिखाई देते हैं। इन्हीं आइसबर्ग्स की वजह से ग्रीनलैंड का समुद्री तट दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों में गिना जाता है। फैक्ट नंबर 15, इलुलिसट आइस फ्योर्ड मूव्स एवरी डे। ग्रीनलैंड का इलुलिसट आइस फ्योर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ मौजूद सरमैक कुजालेक ग्लेशियर दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले ग्लेशियर्स में से एक माना जाता है। ये ग्लेशियर हर दिन कई मीटर आगे बढ़ता है। इसी वजह से यहाँ लगातार नए आइसबर्ग्स बनते रहते हैं। अगर आप कुछ दिनों के अंतराल पर सैटेलाइट इमेजेस देखें, तो पूरे आइसफोर्ड का दृश्य बदल चुका होता है। फैक्ट नंबर 16, ग्रीनलैंड हैज ह्यूज रेयर अर्थ डिपॉजिट्स। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का देश नहीं है, इसके नीचे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिंक, आयरन ओर, ग्रेफाइट और कई महत्वपूर्ण खनिज मिलने की संभावना है। रेयर अर्थ मिनरल्स आज स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस और आधुनिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की भी दिलचस्पी का केंद्र बन चुका है। फैक्ट नंबर 17, अमेरिका वंस ट्राइड टू बाय ग्रीनलैंड। साल 1946 में अमेरिका ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव दिया था। कई दशक बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आया, जब 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जताई। लेकिन डेनमार्क का जवाब बिल्कुल साफ था, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ये घटना बताती है कि ग्रीनलैंड की असली कीमत उसकी आबादी में नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों में छिपी हुई है। फैक्ट नंबर 18, ग्रीनलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री लोकेशंस। ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम में स्थित पिटुफिक स्पेस बेस अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों में से एक है। यह बेस आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी, सैटेलाइट ट्रैकिंग और मिसाइल वार्निंग सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर नॉर्थ पोल के ऊपर से कोई लंबी दूरी की मिसाइल आती है, तो उसकी शुरुआती निगरानी करने वाली जगहों में ग्रीनलैंड भी शामिल होता है। इसी वजह से कोल्ड वॉर से लेकर आज तक ग्रीनलैंड की रणनीतिक अहमियत लगातार बनी हुई है। फैक्ट नंबर 19, ग्रीनलैंड इज चेंजिंग फास्टर दैन मोस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। क्लाइमेट चेंज का असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रीनलैंड उन जगहों में शामिल है जहां यह बदलाव सबसे तेजी से दर्ज किया जा रहा है। हर साल यहां अरबों टन बर्फ पिघलती है। वैज्ञानिक लगातार सैटेलाइट इमेजेस और जीपीएस स्टेशनों की मदद से इसकी निगरानी करते हैं। ग्रीनलैंड में होने वाले बदलाव पूरी दुनिया के समुद्री स्तर और वैश्विक जलवायु को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फैक्ट नंबर 20, ग्रीनलैंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। आज ग्रीनलैंड की आबादी बेहद कम है, लेकिन इसकी लोकेशन, प्राकृतिक संसाधन, आर्कटिक शिपिंग रूट्स और क्लाइमेट रिसर्च
इसे भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल कर रहे हैं। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ कम होगी, वैसे वैसे नए समुद्री रास्ते खुल सकते हैं। इससे यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच व्यापार का नक्शा भी बदल सकता है। यानी आने वाले दशकों में ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फीला द्वीप नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बन सकता है। आपको ग्रीनलैंड का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान कर गया, उसे कमेंट में जरूर बताइए।